देश के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ खुदाई में अगर कुछ मिलेगा, वो मौर्यकालीन स्टैचू मिलेगा, तथागत बुद्ध की प्रतिमा मिलेगा, सम्राट अशोक की प्रतिमा मिलेगा। तो ये एक गौरवशाली इतिहास जो भारतीय लोगों का इतिहास है, बहुजन समाज का जो इतिहास है, वो आज भी मिट्टी में दफन है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। और इस वक्त हम चतरा ब्लॉक है, सोनभद्र ज़िला है, और पकरहट गांव में हम लोग आए हैं। और यहाँ एक कूड़ादान बन रहा था सरकार का, जो सूखा कचरा गीला कचरा रखने वाला जो कूड़ादान होता है वहाँ बनाया गया था। और उसी में मिट्टी डालने के लिए बगल में खुदाई चल रहा था। और खुदाई के दौरान मौर्य काल की प्रतिमा यहाँ मिली है, तथागत गौतम बुद्ध की स्टैचू मिला है। और उस खुदाई में तथागत बुद्ध के स्टैचू सम्राट अशोक के ज़माने की कलाकृति मिली है। इससे पता चलता है कि कितना ऐतिहासिक यहाँ ये जगह है। और यहाँ इतिहास जो है से छुपा हुआ, इस भूगर्भ में छुपा हुआ इतिहास जो है आज निकल कर सामने आया है। तो आज यहाँ पे वो स्टैचू को रखा गया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। तथागत बुद्ध की ये स्टैचू है। देखिए और भी जो इधर उधर जो कलाकृति जो मिला है, जो फेंका हुआ था, उसको लोग ला कर के रख रहे हैं। देख सकते हैं ये पत्थरों पे जो है से वो जो है से खुदाई किया हुआ है, उस समय की कलाकृति है, सम्राट अशोक के समय की। और ये इतिहास जो है से इस भूमि में दबा हुआ था, और इस खुदाई ने उसको उजागर किया है, उसको बाहर निकाला है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो जो पत्थर है, पत्थर पे सम्राट अशोक के ज़माने की जो कलाकृति उकेरी गई है, कितना जो है से कितनी बड़ी इतिहास रहे इस धरती में। हमारे देश के जो महापुरुषों हैं उनकी इतिहास छुपा हुआ है। इस देश के जो आम जनता है, आम नागरिक है, उसका इतिहास इस भूमि में छुपा हुआ है। देख सकते हैं सब लोग ला रहे हैं, और ये इसको रखा जा रहा है, एक जगह इकट्ठा करके रखा जा रहा है। और सरकार की चूँकि जिम्मेवारी है कि इसे पर्यटक स्थल से जोड़ा जाए, इस जगह को, और इस जो है से इस जगह को पर्यटक स्थल से जोड़ा जाए। और यहाँ पे जो सम्राट अशोक तथागत बुद्ध का जो इतिहास है, उस इतिहास को पुरातत्व विभाग उसको बारीकी से उसको शोध करके उसको लिखा जाए, उसको बताया जाए। क्योंकि आम जो देश की जो नागरिक है, उसका इतिहास इस धरती में छुपा हुआ था, जो आज सामने आ गया है। किसी न किसी गाहे बिगाहे जो कारण रहा हो, यहाँ पे खुदाई चल रही थी, आप देख सकते हैं। मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, देखिए आप, बस इतना सा खुदाई हुआ है, इतना सा खुदाई हुआ है। और इस खुदाई जो सामने जो कचरा डालने वाला जो सरकारी जो भवन होता है वो बना है, इसी में मिट्टी को भराव करना था, यहाँ से खोद करके उसको भरना था। थोड़ा सा देखिए खुदाई हुआ है, और हल्का सा खुदाई होने से यहाँ का जो इतिहास है, जो छुपा हुआ इतिहास बाहर निकल कर के आ गया है। तो अब चूँकि इस जगह की खुदाई होनी चाहिए, और खुदाई होकर के इन तमाम जो है से इतिहास को संरक्षण करने की ज़रूरत है। भारत का इतिहास बौद्धों का इतिहास है, भारत का इतिहास मौर्यों, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है। और उनके वंशजों ने जो यहाँ पर भारतीय लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने, बहुजन महापुरुषों ने जो आयाम लिखा है पूरे भारत का, जो पूरे विश्व के सामने जो नक्शा खींचा था, उन नक्शा बुद्धिज्म का है। और ये जो है से आज सामने आ रहा है, आप सब देख सकते हैं। अब सवाल यहाँ है कि क्या भारत के लोग आज भी अपने इतिहास के प्रति जागरूक है? क्या भारत के लोग अपने इतिहास को बचाने के लिए सक्षम हैं? क्या भारत के लोग अपने इतिहास को समझने और जानने के लिए सक्षम हैं? ये सवाल है आम जनता से, आम नागरिक से, आम पब्लिक से, कि क्या आपकी इतिहास इसी तरह छुपा रहेगा, कि आप इसको जो है संरक्षण करा पाएंगे, अपने इतिहास को सहेज पाएंगे? ये बहुत बड़ी सवाल है। क्या नाम है आपका? हमारा रामविलास पटेल नाम है। रामविलास पटेल जी। ये जो यहाँ पर जो खुदाई हुआ जी, ये खुदाई कब हुआ? लगभग मान के चलिए 2 महीना होगा। 2 महीना 2 महीना हो गया। ये जो तथागत गौतम बुद्ध की जो स्टैचू निकला, वो कैसे निकला? आप लोग देखे खुदाई करते? खुद हम मौजूद थे यहाँ, यही प्रधान जी बनवा रहे थे। मिट्टी उसमें भरवाना था, लेंटर बराबर लेंटर बहाना था उसमें, ये जो कूड़ादान बना। जी कूड़ादान है। हम लोग यही मौजूद थे, जेसीबी मंगाए थे। इधर देखिए, हाँ जेसीबी मंगाए थे,
तो कोड़ते कोड़ते जब संयोग ही है, देखिए प्रभु की माया, इनके पास बोकट पहुंचा। हाँ, तो निकला। हम लोग ताजुब रह गए, खुद हम गए हैंडपंप से बोतल में पानी ले आए। इनके चेहरे पर जब हमने गिराया धोया तो हम लोग इतना गदगद हो गए, इनका चेहरा इतना फ्रेश है। देखिए अब किस पाषाण युग का मूर्ति है। अब तो पुरातत्व विभाग वाले ही इसको रिसर्च करेंगे तो बताएं कितनी पुरानी मूर्ति है। एक गौतम बुद्ध की मूर्ति वो तो है भगवान- महात्मा बुद्ध, हम जान रहे हैं महात्मा बुद्ध की। भगवान बुद्ध को जानते हैं? ये पढ़े हैं, हाई स्कूल पढ़े हैं, उसमें हम 84-85 में हाई स्कूल पास किए हैं। तो बताइए इतिहास नहीं पढ़े हैं इनका। तो भगवान बुद्ध की स्टैचू आपको समझ में आया? हाँ, आप देखिए, ये तो हमेशा इनका जहाँ भी अधिकांश फोटो हम लोग देखे हैं, ये भक्ति भाव में लीन हमेशा इसी तरह की इनकी मूर्ति मिलती है। तो तुरंत हम लोग पहचान गए महात्मा बुद्ध हैं। आप देख सकते हैं तथागत गौतम बुद्ध की स्टैचू है और ये प्रधान जी के पिताजी हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा रामविलास पटेल। रामविलास पटेल जी हैं और यहाँ पे स्टैचू रखा गया है सुरक्षित। साथियों, ये भारत का दुर्भाग्य है कि आज भी भारत के जो लोग हैं, भारतीय समाज के लोग हैं, जो दलित पिछड़े आदिवासी बहुजन समाज के लोग हैं, वो अपने इतिहास को नहीं जानते हैं। अब भारत की किसी भी कोने में आप खोद लीजिए तो वहाँ तथागत गौतम बुद्ध की ये स्टैचू जरूर मिलेगी। अभी तक जहाँ जहाँ खुदाई हुआ है, चाहे वो अयोध्या हो, साकेत भूमि अयोध्या हो, या बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, या किसी भी देश के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ खुदाई में अगर कुछ मिलेगा वो मौर्यकालीन स्टैचू मिलेगा, तथागत बुद्ध की प्रतिमा मिलेगा, सम्राट अशोक की प्रतिमा मिलेगा। तो ये एक गौरवशाली इतिहास जो भारतीय लोगों का इतिहास है, बहुजन समाज का जो इतिहास है, वो आज भी मिट्टी में दफन है। और वही जो है से जब हमारे लोग किसी माध्यम से जब खुदाई होती है तो बाहर निकल कर सामने आता है। आज भी हमारे लोग अपनी इतिहास से अपरिचित हैं, इतिहास को नहीं जानते हैं, समझते नहीं हैं, जिसका परिणाम है कि उनका इतिहास आज भी उपेक्षा का शिकार है और उसकी जो है से उनकी पीढ़ी आज भी उपेक्षा का शिकार है। आप यहाँ पर जो तस्वीर देख रहे हैं, जो स्टैचू मिला है तथागत बुद्ध का है, ये स्टैचू तथागत बुद्ध का है जो यहाँ पे बनाया गया। आज से कितना हजार वर्ष पहले का है, आप सोच सकते हैं। उस समय जब भारत बौद्धमय था, जब यहाँ पर मौर्य काल सम्राट अशोक का शासन था, तो उस समय भारत का भौगोलिक दृष्टिकोण से आप अगर सोचेंगे तो कैसा रहा होगा, आप परिकल्पना कर सकते हैं। कितना आकर्षक, कितना जो लोगों में जो करुणा, मैत्री, प्रज्ञा और शील किस तरह से जो है से पिरोया गया होगा लोगों में। कितना समझिए कि किस तरह से जो विदेशी लेखों ने जब भी जिक्र किया है कि जब भारत में आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। तो स्वर्ग की परिकल्पना अगर जुड़ी हुई है तो बौद्धों से जुड़े हुए, वो मौर्य काल और सम्राट अशोक के शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, वो बुद्ध के विचारों से और उनके धम्म राज से जुड़ा हुआ है। तो इस तमाम चीज़ों को समझिए, जानिए और हमारे इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाया जा सके, लोग जान सके, समझ सके और भारतीय इतिहास जो भूगर्भ में छुपा हुआ है, जो यहाँ पर परिदृश्य सामने दिखाई दे रहा है, इसको आकार मिल सके और पुनः पूर्व की जिस तरह का जो रहा था उस तरह से पूर्ण आकार ले सके। इसलिए आप तमाम लोगों से आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे। यहाँ पर शाम को चूँकि हम लोगों को 2 बजे के लगभग सूचना मिला, जी तो कहीं और थे हम लोग, वहाँ से आने में लगभग हम लोगों के यहाँ 7 बज गया। तो 7 बजे शाम को हम थे, प्रेमी बौद्ध जी थे, राम प्रसाद जी थे और गांव के 4-5 लोग और थे। तो यहीं पर हम लोग आए, फिर देखे यहाँ मोमबत्ती वगैरह अपना जो जला करके दीप अपना पूजा वगैरह किया गया। इसके बाद यहाँ एक ग्रामीण थे उस दिन, जो बता रहे थे कि यहाँ लगभग 10 वर्ष पहले एक और तथागत गौतम बुद्ध की, माने इसी तरह की मूर्ति मिली थी। वो नहीं जानते थे कि बुद्ध की ये मूर्ति थी, तो मिली थी, जिसको कोई आदमी ले गए अपने घर। बाद में वो बड़े परेशान हो गए, उनके यहाँ बीमारी टाइप की व्यवस्था लगी होने या जो भी उस मूर्ति के साथ वो किए हों उसके वजह से, तो उनको लगा कि मूर्ति ही हम गलत ला के कर दिए, तो फिर ला के इधर कहीं रख दिए। फिर उसको बच्चे वगैरह या तोड़ दिए होंगे या कुछ। इस धरती में, इस धरती भूभाग में हमारे देश का कितना बड़ा इतिहास छुपा है, आप इस खुदाई से, इस मामूली खुदाई से आप जान सकते हैं। भारत के कण कण में बुद्ध है। भारत को जहाँ भी आप खोजिएगा, भारत के
हर कोने में आप जाएं और वहाँ अगर खुदाई करेंगे तो आपको बुद्ध निकल कर आएंगे। भारत का इतिहास बुद्धिज्म का है। भारत का इतिहास यहाँ के लोगों के जो कारवां है, बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उन महापुरुषों ने पूरे दुनिया में जो मैसेज दिया, करुणा, मैत्री, प्रज्ञा का, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारा का जो इतिहास रचा है उसका है। लेकिन कुछ विषमतावादी लोगों ने हमारे इतिहास को जिस तरह से इस गत्तर में, जिस तरह से इस भूमि में दबा दिया है, आज भी आपको सचेत होने की जरूरत है और इसको संरक्षण करने की जरूरत है। पुरातत्व विभाग को चाहिए कि ऐसे जो खुदाई में जो स्टैचू निकल रहे हैं, जो भारतीय इतिहास का हिस्सा है, उसको संरक्षण प्राप्त करे, संरक्षण दे, संरक्षित करे और इसको पुनः पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। तमाम दर्शकों से आग्रह है हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे और इसी तरह हम लगातार आपको अपने इतिहास से रूबरू कराते रहेंगे। तमाम दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।